कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो मैं भूत बन के स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब भूत जैसी लग रही है। अभी मैं जाके अपनी शक्ल सुधारूंगी। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी सो गई थी। खाना वाना आज हमारे यहाँ पैसा हुआ, पूरी सब्जी बनी थी, पूरी और कद्दू की सब्जी। और ना आज मम्मी का और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ ऐसा खाने का, तो खिचड़ी बनाई थी हमने। तो पूरी और सब्जी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट टाइप में कर ली थी। अब खिचड़ी खा रही हूँ, नन्नू वहाँ पर खा रही है खाना दादी के साथ बैठ के। और बस खाना खाती हूँ, फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा आपको खिचड़ी के दर्शन करा देती हूँ कैसी लग रही है हमारे घर की खिचड़ी, फिर उसके बाद ब्लॉग तो स्टार्ट करते ही है। ये है खिचड़ी और ये मम्मी ने बनाई थी आज करौंदे की चटनी। ये होता है करौंदा, मुझे बताना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो करौंदे बोलते हैं और खट्टी खट्टी चटनी होती है इसकी। सो यहाँ पर हम सास बहू चुस्कियाँ ले रहे हैं चाय की बैठ के। ऐसे दलिया खाए हुए, दलिया बोल रही, खिचड़ी खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब शाम की चाय का वक्त है। मतलब हमारे यहाँ ना 3 से 4 के बीच में चाय बनती है। मम्मी को चाय पीने का मन करता है तो मम्मी की बनाती, तो मुझे लगता है चलो मैं भी पिए लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या है, ये करके बनाओ तो थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। तो मम्मी की बनाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ अपनी। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे मैं अपने वीडियो शूट या किसी काम में लगी हुई हूँ तो मम्मी बना लेती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ही बनाना है। जैसे हमारे यहाँ पर ना ये चीज़ अच्छी है मेरी और मम्मी में, ऐसा कुछ नहीं है ये काम मेरा फिक्स है तो मैं ही करूँगी, ये काम मम्मी का फिक्स है मम्मी करेंगी। जो जिसको काम दिखता है वो करता जाता है, तो वही है। और यहाँ पर वो येलो टी शर्ट में जो बैठी हुई हैं ये एक्चुअली दीदी हैं, मतलब मेरी नंद लगती हैं। तो आई हुई हैं वो यहाँ पर नन्नू के साथ खेलने के लिए, पास में ही रहती हैं। नन्नू काफ़ी दिन से उनको मिली नहीं है। नन्नू की इनसे बहुत 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 ज़्यादा बनती है, मतलब वो फ़ोन कर में बातें करती है, गुड़िया अबू से बात करा दो बोलेगी। और मैं इनको गुड़िया दीदी बोलती हूँ, छोटी हैं पर फिर भी बोलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना नंद को दीदी बोला जाता है, भले वो कितना छोटी भी, और देवर को भैया बोला जाता है नाम के आगे। जैसे शोभित भैया जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे ही। और यहाँ पर मैं कपड़े निकालने के लिए आई हूँ। एक्चुअली कल के कपड़े हैं और मुझे लगा था कि नन्नू और गुड़िया दीदी ऊपर वाले छत में, बट ये रूम में छुप गए थे। तो आके मुझे एकदम से डरा दिया क्योंकि मैं बाद में आई थी और सच में मैं डर गई थी 2 सेकंड के लिए। तो ये जो कपड़े हैं ना, मैं देख रही कौन कौन से सूखे हैं कौन कौन से नहीं है। अभी भी गीले हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी थोड़ा मोड़ा धूप निकली हुई है तो मैं सोच रही हूँ जो 2 बड़े बड़े बेडशीट्स हैं, डबल बेडशीट्स, उनको सिंगल लेयर करके यहाँ रेलिंग में डाल देती हूँ ना, तो वो थोड़ी देर के लिए धूप है तो मम्मी ने ही बोला कि डाल या सोनल, तो कम से कम वो सूख जाएंगी। नहीं तो फिर कहाँ पर फैलाओ कपड़ों को, कहाँ पर सुखाओ, बड़ी टेंशन हो जाती है। तो धूप है यहाँ पर 3-4 घंटे, तब तक ये सूखते रहेंगे। और मैंने सोचा चलो ठीक है, आज बहुत दिन बाद छत के दर्शन भी कर लेते हैं। बहुत दिन बाद आई हूँ मैं आज छत, मतलब वही मायके से आने के बाद, क्योंकि मैं आई हूँ तो यहाँ बारिश हो रही है तो पानी डालने भी नहीं आई मैं पेड़ों में। और ये वाले कपड़े आज के धुले हुए हैं और नीचे वाले जो कपड़े आपको दिख रहे थे वो कल के धुले हुए हैं। नन्नू अच्छा चौक लेके आना भूल गई थी तो अब चौक लेकर आ रही है। कहीं वो आज फिर से ना बोल दे मम्मा दिख तो रहा है सबको, आप बता मत दो। वो देखो बोल दिया, चला जल्दी आओ। बारिश हो गई है पर फिर भी बहुत गर्मी है यार। खजुराहो में बहुत गर्मी होती है सच में। यहाँ पर बोला जाता है ना पत्थर वत्थर है, शायद इस वजह से इतनी गर्मी होती है, पर यहाँ होती है पता नहीं क्यों। चंदिया में नहीं थी गर्मी, तो थी नहीं वहाँ पर। अब देखो बारिश हुई है सुबह बस, और फिर से धूप निकल आई है अच्छी तेज। कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आई थी यहाँ पर एक्सा करने के लिए। सब थोड़ा देर रहते हैं छत पे, फिर जाएंगे नीचे। बैग अनपैक कर लूँ, आज तो कर ही लूँ, वैसे किया ना किया पर आज तो करना ही है, आज कुछ काम भी नहीं है सच। और गुड़िया दीदी नए घर में गए हुए देखने के लिए। नन्नू देख के गई है मम्मी। गॉड देखो टाइम कितना हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। और पसीना पसीना हो गई हूँ मैं बिल्कुल बुरे तरीके से। और ये देखो मैं रूम साफ करके गई थी और ये मैडम ने फैला दिया है। मतलब ना बच्चों के घर में खैर होता है, मैं इतना ध्यान भी नहीं देती, फैल रहा है तो फैल रहे दो। कहाँ तक साफ करेंगे और कहाँ तक अपना दिमाग खराब करेंगे। मम्मी गई हुई वाले घर आपने देखा। और ये वाला कुर्ता है ना जो ये मैंने मैक्स से मंगाया था, एक ही बार पहना था और इसके साथ का मेरे पास प्लाजो ही नहीं है तो ग्रीन कलर का, तो ये लेगिंग ही पहन रखी है, वरना मुझे प्लाजो कंफर्टेबल लगता है और कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। और इसकी स्लीव्स है ना ये यहाँ तक की हैं तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ा कम होती है ना तो थोड़ी सी हवा आती है तो थोड़ा सही लगता है, कुछ ज़्यादा नमी। और इसका फैब्रिक भी पता नहीं कैसा है, गर्मी लग रही है मुझे। है तो कॉटन बट गर्मी लग रही है।
अब ना यहाँ पर मम्मी लोग भी आ चुके हैं। मैं थोड़ी सी ना आराम से बैठी यहाँ पर, मैंने सोचा 15-20 मिनट बैठते हैं क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना एसी ऑन करके। और यहाँ पर फिर नन्नू और ये सब लोग खेल रहे हैं। मैंने बोला चलो यार इन लोग जब तक खेल रहे हैं ना तो मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। मेरे को जितने भी एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना दोपहर का टाइम होता है मेरे पास। तो एक्चुअली आई तो हूँ मैं 20 दिन के बाद, लेकिन ना रूम में मुझे थोड़े थोड़े से जाले दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। तो मैंने चलो इनको साफ़ कर लेती हूँ। मतलब इसको आप डीप क्लीनिंग नहीं बोलोगे, ऊपर ऊपर से मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि दिख रहे हैं ना तो देखने में अटपटे लग रहे हैं। तो मैं चलो यार अभी बेडशीट मुझे चेंज करनी ही है। तो ये जो ऊपर ऊपर से जाले दिख रहे हैं ना तो इसको झाड़ लो। वैसे बताऊँ मायके से आने के बाद बहुत आलस आता है ना, मतलब ये सब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मूड बनाना पड़ता है कि चलो चलो कर लेते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था, पर मैंने बोला आप कर ही लो, उठा ही लो काम ना तो हो ही जाएगा, वरना फिर नहीं होने वाला। हाँ, तो अब राहत मिल रही है, बढ़िया। जो जाले थोड़े मोड़े दिख रहे थे वो साफ़ हो गए हैं। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, वैसे मैंने 3 दिन पहले ही चेंज की थी, बट मुझे लगा चलो एक बार और चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा क्योंकि गंदगी है, थोड़ा सा गंदगी थी। और मैंने ना लगे हाथ वो भी कर दिया था, जो मेरे रूम में ड्रेसिंग है उसको भी पोंछ दिया था, मिरर भी साफ़ कर दिया था। और ये पिलो वगैरह भी मैं लगा दे रही हूँ कवर। ये जो कुशन कवर आपको दिख रहा है ना ब्राउन वाले, ये गंदे से लग रहा है तो मैं इनको निकाल के रख दे रही हूँ। तो कल आएंगी आंटी तो वो धो देंगी। एक्चुअली कई लोग बोलते हैं कि आप लोग वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लेते, तो हमारे यहाँ पे ना रोज़ हमेशा से ही मतलब काम वाली आंटी लगी हुई है मेरी शादी के पहले से ही, तो वही धो जाती हैं। और उनका ये काम अच्छा है कि बहुत अच्छे साफ़ धो देती हैं कपड़े, और डोरमेट सब कुछ धो देती हैं, कर्टेंस वगैरह। तो इसलिए वो आंटी लगी हुई है। सुखाने की थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है बारिश में, तो मेरे पास इंदौर में रखी हुई है वॉशिंग मशीन, तो अननेसरी क्यों लो, ये हो जाता है ना। जब भी इंदौर से सामान आ जाएगा तो वो फिर वो कहाँ रखेंगे अगर यहाँ पर नहीं ले लेंगे तो वो सुखाने के लिए वो वाली फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो वो काम आ जाएगी बाद में। लेकिन तो भी हमारे पास मशीन आ जाएगी ना तो भी हम काम वाली आंटी को नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि हम लोग को हाथ के साफ़ किए हुए कपड़े ही पसंद आते हैं। तो धूप जाने को थी तो मैं फिर ऊपर से कपड़े लेकर आ गई थी। तो यहाँ मम्मी लोग घड़ी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर किचन में आ गई। आज मौसमी वगैरह धो के रख दी है कोरोना के चक्कर में। और मेरा रूम ना अभी मैं आपने देखा मैं अपना बैग जमा रही थी, अनपैक कर रही थी, तो उसमें से ही मैंने सामान छाट लिया कौन सा धोने के कौन सा नहीं धोने के। तो ये करते करते मैं बहुत थक गई थी, मुझे भूख लग रही थी, खिचड़ी भी बहुत थोड़ी सी मैंने खाई थी, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। तो अब मैंने बोला क्या बनाया जाए यार, तो बहुत दिमाग लगाया। बहुत दिमाग लगाने के बाद मम्मी ने बोला चलो ठीक है तुम मैगी बना लो, क्योंकि और कुछ समझ ही नहीं रहा था, सूझ ही नहीं रहा था। और मेरे को कुछ स्पेशल आज नहीं बनाना था क्योंकि मैं ऑलरेडी थकी हुई हूँ। तो मैंने सोचा अभी रूम भी फैला हुआ है क्योंकि, तो जल्दी से कुछ क्विक रेसिपी हो जो है जल्दी से बन जाए, फिर मैं बाद में आके रूम साफ़ करूँगी अपना बाकी का। तो इसलिए मैं मैगी बना रही हूँ। ये बना रही हूँ मैं आज मैगी। मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, अभी ऐसी मैगी वेगी की रेसिपी आ रही है मेरे ब्लॉग में, और जल्दी से मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। थोड़ा 1-2 दिन में सेटल हो जाऊँ, मतलब चीज़ों को सबको सेट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में लगूँगी। फिर आप बताना, तो फिर अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी मैं, ठीक है। पानी कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, ढक के पका देती हूँ। तो ये नन्नू को भी दे दिया है, नन्नू की प्लेट में थोड़ा सा मैगी, इसमें केचप डाल दूंगी साइड में। और मैंने अपने लिए भी ले लिया, गुड़िया दीदी के लिए भी ले लिया था, और मम्मी को खाना नहीं था। फिर मैंने रूम वूम जमाया, सब क्लीन व्लीन किया, उसके बाद रात का डिनर पूजा करी। फिर पूजा करने के बाद मैं रात का डिनर बना रही हूँ। तो आज सुबह आपको पता है ना पूरियाँ खाई थी हमने, कद्दू की सब्ज़ी। तो रात का मैंने सोचा कच्चा खाना बनाते हैं, तो कुछ नहीं बना रही, केवल रोटियाँ सेक रही हूँ और केवल दाल तड़का करूँगी। और आज एक्चुअली सौरभ है नहीं घर पर, सौरभ गए हुए बाहर बसाने में ही हैं। तो मैंने सोचा दाल गरम गरम खा लेंगे रोटी, हालांकि वो आके दाल वाल खाए भी नहीं थे सही बताऊँ तो, लेकिन मैंने तो यही सोच के बनाया था कि वो खाएंगे। और ये लोहे की कढ़ाई में मस्त तड़का लगा रही हूँ दाल का। लोहे की कढ़ाई में तो यार बहुत टेस्टी लगता है दाल का तड़का, अगर आपने नहीं किया ना तो करके देखना, अलग ही टेस्ट आता है, बिल्कुल जो ढाबा में बनती है ना दाल वैसे ही। और आज मैंने खड़ी मिर्च भी डाली थी और थोड़ी सी डाल दे रही हूँ मैं इसमें कसूरी मेथी, और मीठी नीम एक्चुअली रात हो गई थी वरना वो भी डालती मैं। तो मैं आ गई हूँ रूम में। डिनर करने के बाद मैंने कर लिया है, मम्मी ने भी कर लिया है, नन्नू तो सो चुकी है। और ना सौरभ एक्चुअली आज बाहर गए हुए हैं काम से के चक्कर में, तो आने वाले ही हैं, मतलब आधे घंटे में आ जाएंगे वो घर पे। अभी मैंने कॉल पे बात की थी। और आज पता जब मैं ना यहाँ पर बैग पैक कर रही थी तो एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला। हुआ क्या था, मेरी एक फ्रेंड बोले या नंद बोलो, एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप ना ऐसी हो गई थी। एक्चुअली जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप ऐसा समझ लो
उसकी जब उनके जब भाई की शादी हुई थी तो वो शादी का काम हमने किया था, खजुराहो से हुई थी शादी। तो सौरभ से फ्रेंडशिप थी, उनके भाई से सौरभ की फ्रेंडशिप थी। हुआ क्या, एक दिन ना मैं शादी में गई थे, हम लोग, मैं और सौरभ, पास में ही है बड़ा मलहरा करके, वहाँ पर गए थे हम लोग शादी में। तो ना उनकी फैमिली आई थी, वही मतलब जिनकी शादी हमने कराई थी वो दोनों कपल आए थे, उनकी मम्मा आई हुई थी और उनकी सिस्टर आई हुई थी। हुआ था वो सौरभ मिल गया तो जान पहचान हो गई, तो फिर बैठ के बातें हो गई, मैंने भी बातें की, खूब सारी बातें की हमने, मतलब समझ लो उस दिन पूरी शादी में 2-2.5 घंटे बिल्कुल साथ में रहे, बिल्कुल साथ साथ। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि हमने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। तो बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे उनका, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप में। व्हाट्सएप पे रोज़ डेली मैसेज वगैरह होती रहती है, बातें होती रहती हैं। फिर उन्होंने ना मेरे लिए एक्चुअली एक गिफ्ट भेजा था बहुत पहले का, लॉकडाउन के पहले मार्च में। तो वो गिफ्ट मुझे उस टाइम पे रिसीव ही नहीं हुआ था क्योंकि लॉकडाउन आ गया था। फिर मैंने उसकी उम्मीद छोड़ी दी थी कि वो नहीं, फिर उन्होंने मुझे एक्चुअली लॉकडाउन आ गया था तो मार्च एंड में मुझसे उन्होंने पूछा अप्रैल में कि भाभी मैंने आपके लिए कुछ भेजा है, वो सरप्राइज़ था बट लॉकडाउन के चक्कर में मुझे पूछना पड़ रहा है कि आपको मिला है कि नहीं मिला। तो मैंने बोला नहीं मिला मुझे कुछ भी। तो वो फिर हम लोगों ने पता किया इधर उधर, बट वो ट्रैक ही नहीं हो पा रहा था। छतरपुर वाले बोल रहे थे यहाँ नहीं है, खजुराहो वाले बोल रहे थे यहाँ नहीं है, तो फिर हमने कोई उम्मीद ही छोड़ दी कि नहीं होगा। फिर आज दोपहर को मैं वो बैग पे करीब, कब की बात है वो, मार्च की बात है, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 4-5 महीने बाद वो मुझे रिसीव हुआ। फिर उसमें लिखा मैंने कि नाम लिखा हुआ था। मैं बोला अरे वाह यार कितना अच्छा प्यारा, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत अच्छा लगा है सच में। मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना इन्होंने ना एक चोकर भेजा है यार, आपको पता है मुझे चोकर से कितना प्यार है, मुझे चोकर बहुत पसंद है नेक पीसेस में। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा चोकर है, मैं नाम बता देती हूँ उनका, हिमांशी है। हिमांशी ने भेजा है, बहुत ही प्यारा चोकर, ये देखो लग रहा है ना मस्त वाला। और इसके साथ इयररिंग्स भी हैं बहुत प्यारे, ये देखो। फिर एकदम से वो रिसीव हुआ तो मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ था। फिर मैंने उनको मैसेज किया फ़ोटो निकालने की, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वो भी सरप्राइज़ थी कि अब मिला, जाकर फाइनली मिल गया। एक और बात बोल दूँ मैं, ये जो हिमांशी है ना, ये एक्चुअली इन सारे प्रोडक्ट से डील करती है, ये सब वो सेल करती है। अगर आपको लेना हो तो ले लेना। मैं उनका व्हाट्सएप नंबर, जहाँ से वो ऑर्डर वगैरह लेती हैं, उनका मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। आप जस्ट ये बोल देना कि सोनल्स व्लॉग से हैं हम, और हिमांशी नाम है उनका। तो ना बहुत प्यारे ज्वेलरी सेट के अलावा भी ना उन्होंने इंडियन एथनिक में भी, मैंने एक बार ही और बताया था उनके बारे में, तो काफ़ी लोगों ने अपने सब्सक्राइबर से जो काफ़ी चीज़ें ली भी है उन्होंने उनसे, तो अच्छा रहा है उनका भी एक्सपीरियंस। मैं आपको दिखाती हूँ ना एक बार इसको पहन के, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना। और ये साड़ी वाड़ी में तो बहुत अच्छा लगेगा। और चोकर की तो अलग ही बात होती है सच में, ये बड़े बड़े नेक पीसेस इतने अच्छे नहीं लगते हैं मुझे जितने ये चोकर लगते हैं। और बहुत मस्त भी लग रहा है, देखो ये जब ये पूरे साड़ी के साथ और गेटअप के साथ पहनेंगे तो नो डाउट और अच्छा लुक आएगा। बट ये बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी सुपर्ब लग रहा है, रेड कलर का है, वाइट कलर की मोती है बीच में ना, इसमें गोल्डन कलर का भी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे बहुत प्यारा सेट है सच में। थैंक यू हिमांशी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फॉर श्योर मैं अभी अपकमिंग मेकअप वीडियोस में फॉर श्योर मैं इसको किसी साड़ी के साथ ये देखूंगी, वियर करूंगी, बट मैं इसको फॉर श्योर, यही चीज़ थी मुझे एक्चुअली आपसे बतानी थी। मैंने सोचा था बताऊंगी, लेकिन आराम से फ्री होके बैठ के, आज वैसे मैं बैठ के बात ही नहीं कर पाई सुबह से, ऐसे ही टाइम निकल गया मेरा। इसका पॉलिथिन डाल गया। तो चलो अभी मैं ना इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। हो सकता है ये ब्लॉग आपके लिए छोटा लगे आपको, पर अगले ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।